उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मायावती का कितना प्रभाव, क्या गठबंधन में ना शामिल करने से पड़ेगा असर? मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में पहले ही खींच दी थी अपनी लकीर। जानिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। बगैर मायावती के यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का इंडिया गठबंधन के सपनों का क्या होगा, पूरा गणित समझिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इंडिया गठबंधन भी मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। दिल्ली में हुई बैठक में भी सीट शेयरिंग और पीएम फेस के चेहरे को लेकर कोई बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। हर पार्टी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर होती हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू से ही 3 पार्टियों का प्रभाव रहा है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में अखिलेश यादव ने जब बोलना शुरू किया, सबसे पहले मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बातचीत पर तल्ख सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कांग्रेस अपना रुख साफ करे। इसके बाद समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन पर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अब इस बैठक को लेकर यह जानकारी भी सामने आई है कि मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री का विरोध करने वाले अखिलेश यादव कोई इकलौते नेता नहीं थे। अब यहां समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव मायावती को इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 10 सीटें वह इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ना चाहते हैं। अब अगर ऐसे में मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो उनको भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि मायावती 10 या 15 सीटों पर तो नहीं मानने वाली हैं। अगर वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी तो यूपी में वह आधी सीटों की डिमांड करेंगी, यानी कि कम से कम 40 सीटों की। एक यह भी बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव का मायावती का विरोध करना। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के अलावा जयंत चौधरी ने भी इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री पर सवाल खड़ा किया था। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे। तब मायावती की पार्टी ने इस गठबंधन में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को तवज्जो नहीं दी थी। बाद में अखिलेश यादव ने अपने कोटे से आरएलडी को सीट दी थी। वह टीस जयंत के दिल में आज भी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में पहले मौके पर चौका मारते हुए पुराना हिसाब किताब बराबर कर लिया। अखिलेश यादव ने जब इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री रोकने के लिए पहल की तो जयंत चौधरी भी आ गए। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने 2 टूक कह दिया कि अगर मायावती को लाने की कोशिश हुई तो उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने भी यह कह दिया था कि मायावती की पार्टी गठबंधन में शामिल हुई तो सपा एक हफ्ते में अपनी राहें अलग कर लेगी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि काम कौन कर रहा है। यह सभी वोटर दलित के नाम पर मायावती को ही वोट देते हैं। अब बीजेपी और सपा दोनों खुद को दलितों का हितैषी बताती है। चंद्रशेखर रावण अगर सपा के साथ गठबंधन करते हैं तो थोड़ा समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मायावती अगर अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं तो 80 की 80 सीटों पर इसका बेहद असर पड़ेगा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण के हिसाब से मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए था।